शुभ प्रभात दोस्तों। मैं शमिता रूपकथारा इस चैनल में ध्रुववाणी शुभवाणी इस सेगमेंट में हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी आप लोगों के लिए मैं आज उपस्थित हुई हूँ ईशोपनिषद के 5वें श्लोक के साथ। ये जो उपनिषद है हम लोग पढ़ रहे हैं हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित उपनिषद अखंड संस्करण मतलब अखंड संस्करण इस किताब से। और इस किताब को लिखे हैं मतलब जो भी उपनिषदें हैं वो सारे एक साथ लगा के उसको अनुवाद और उसको संपादित किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय की तरह इतने विद्वत जनों ने। तो चलिए हम शुरू करते हैं उपनिषद ईशोपनिषद का पाठ। हर उपनिषद को पढ़ने से पहले उसके पाठ शुरू करने से पहले हम लोग को शांति पाठ करना होता है ताकि हमारा जो मन है परम ब्रह्म के आशीर्वाद से वो स्थिर जल के तरह हो जाए, ताकि उसके ऊपर उनका प्रतिच्छवि अमोघ जो प्रतिच्छवि है जो हमें नहीं समझ में आता है कि वो है वो हमें दिखाई पड़ जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब हम चलते हैं ईशोपनिषद के पाठ की तरफ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चिद् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतं समाः एवं तैनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्तहनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्या दधाति। शांति पाठ में जो बोला गया है वो ये था कि जगत के अतीत और जगत में पूरा ही जो है जगत में सब कुछ जो है वो पूर्ण ब्रह्म है। और किसी भी चीज़ के जन्म से या किसी भी चीज़ की सृष्टि से वो चाहे जीव हो या जड़ हो उसमें परम ब्रह्म के जो पूर्णत्व है उसमें कोई भी चेंज उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। और ईशोपनिषद के 1 से लेके 4 ये जो चौथे जो श्लोक है ये चारों श्लोक हम लोगों को धीरे धीरे ब्रह्म क्या है इस उनके स्वरूप क्या है उस सवाल के प्रति हम लोगों को धीरे धीरे अग्रसर किया है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं पहले हम लोगों को बोला गया है कि आपको जो जीवन जीना है वो जीवन को जीने से पहले ये जान लो कि ये पूरा जो जगत है इसमें जो भी कुछ सृष्टिशील है जो भी सृष्टि हुआ है वो सारे ब्रह्म से ही आच्छादित है। या ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि वो सब कुछ ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए ब्रह्म के स्थिति के लिए भी आश्रय मतलब उनको वो आश्रय करके रहते हैं। फिर हम लोगों को कहा गया हम लोगों को ये समझाने की कोशिश किया गया भाई त्याग के साथ ही तुम भोग करना और किसी भी प्रकार की संपत्ति वो आत्मिक हो या परमार्थिक हो या वो भौतिक हो कुछ भी संपत्ति दूसरों के संपत्ति के प्रति हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इसके दूसरे श्लोक में हमें कहा गया कि भाई अगर आप 100 साल भी जीते हो सिर्फ कर्तव्य करना है इस निष्ठा से अगर आप अपना काम करते हो तो तभी आप कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। और इसको छोड़ के और कोई उपाय नहीं है क्योंकि हमें अगर परम ब्रह्म तक फिर से लौट के जाना है तो हमें अपना कर्म फल क्षय करके जाना है ना। हमें पाप भी नहीं लेके चलना है और पुण्य भी नहीं लेके चलना है। तो तीसरे श्लोक में कहा गया कि अगर हम परम ब्रह्म के जो स्वरूप है इसको अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो भाई इस जन्म के बाद दूसरे जन्म के शुरू होने से पहले हम कौन से लोक में जाएंगे हमारी जो मानसिक अवस्था है। एक बात यहाँ पर सुस्पष्ट होती है कि भाई मृत्यु
आखिरी नहीं है, अंत है ब्रह्म। और जो शुरू हुआ है ब्रह्म से, वही साइकिल खत्म होगा परम ब्रह्म में ही। तो इसके बीच में छेद है, एक मतलब छोटा सा एक, मतलब हम लोग जैसे रिसेशन होता है ना कि भाई थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, वैसे थोड़ा सा विरति आती है, लेकिन वो पूर्ण छेद नहीं होता। तो वहाँ पर ये मृत्यु उसी का सूचना है। कहा कह सकते हैं कि शायद वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि इसके बाद क्या करना है। हमारा मेंटल लेवल, हमारा जो मानसिकता है, वो निम्नतर सत्य में ही रह गया या उच्चतर सत्य में पहुँच पाया है। अगर निम्नतर सत्य में रह गया है तो हमारा जो यात्रा है और थोड़ा सा बढ़ गया, और थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम पहुँचेंगे ज़रूर। और तीसरे जो श्लोक है उसमें ये कहा गया कि ये जो हम जिस लोक में जाते हैं मृत्यु के उपरांत, वो लोग अगर हम सम्यक रूप से ब्रह्म को नहीं, उनके स्वरूप को समझ पाए या एक्सेप्ट कर पाए, तो इसका अर्थ होता है कि हम निम्नतर लोक में, जिसको यहाँ पर अंधकारावृत मतलब अंधेरामय एक लोक, ऐसे इसको डिनोट किया गया है, बोला गया है, वहाँ पर हम लोगों की गति होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परम ब्रह्म से छूट गए। सबका मार्ग वही है। कोई नदी सीधे सीधे समुंदर में जाता है, कोई बहुत सारे रास्तों को फेरते हुए चलते हुए जाता है ना। तो इसके बाद जो चौथे श्लोक है वहाँ पर ये बोला गया कि भाई इतना कुछ तो हम बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म के स्वरूप को समझना है, लेकिन वो है कौन। तो उनका जो स्वरूप, जो ये उपनिषद और वेदकारों ने जो समझे हैं, हाँ, एक मैं ज़रूर बोलूँगी, जो लोग सम्यक रूप से जानते हैं वो कहने लायक स्थिति में नहीं रहते, लेकिन फिर भी वो लोग लिखे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि ये हम लोगों को थोड़ा सहायता कर देता है। तो चलिए दोस्तों, चौथा जो श्लोक था उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि ये जो ब्रह्म है ये गतिशील भी है और ये गतिहीन होकर भी सबसे ज़्यादा वेगवान है। मन को ये लगता है कि मैं भाई लोहे में था तो अब बिस्तर में आ गई, और फिर पूँछा में चली गई, फिर चूल्हे में चली गई, लेकिन जहाँ पर भी जाओ ब्रह्म वहाँ पर ही मौजूद है। इसलिए हमें लगता है कि वो सबसे गतिशील है, सबसे ज़्यादा वेगवान है, और ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, देवता और इंद्रिय दोनों के परे हैं। और इस ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित होके प्राण ऊर्जा जो है वो इस समस्त शक्ति, पूरे सृष्टि में जो शक्ति है उसको वो धारण करके रहते हैं, और ये पूरी सृष्टि संभव हुई है। लेकिन अब आते हैं हम लोग पांचवें श्लोक में। चलिए दोस्तों, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यत। इस श्लोक का अर्थ क्या है? वो चलते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं चलते, वो दूर में है लेकिन वो पास में भी है, वो इन सब के अंदर है लेकिन वो सबके बाहर भी है। परमात्मा को वो अनुभव की चीज़ है। हमको समझना होगा कि वो होगा जी, ये जो बाहर में ये जो चंचल चंचल प्रकृति जो अपनी लीला में पूरे इतने बड़े सृष्टि को रचा दिया है, ये भी ब्रह्म है। और जो अचंचल स्थिर, जो जो स्थिर सत्या है, जो स्थिर जो बिंदु है, जिसके ऊपर आश्रय करके, इसके पहले वाले श्लोक में हम लोग पढ़े थे कि जो प्राण शक्ति ब्रह्म को आश्रय करके ही पूरे शक्ति को धारण किया है, वो भी वो है, वो जो स्थिर जो बिंदु है वो भी वो है। तो चंचल और अचंचल, गतिशील और स्थितिशील, लीला और लीला की आश्रय दोनों ही ब्रह्म में ही लीन है, दोनों ही ब्रह्म ही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है वो चलते हैं और वो चलते नहीं भी हैं। ये जो देश और काल के
डिफरेंस में हम लोग पूरे जगत को, ये जो नज़दीक दूर जो विभिन्न वस्तुओं को या वर्तमान अतीत और भविष्य को अलग अलग करके रखे हैं, ये सभी ब्रह्म है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो दूर में है फिर भी वो अंतर में ही है। वो जैसे इस जगत के अंदर है, अनुश्रुत है, ठीक वैसे ही वो विश्व के बाहर भी है। वो एकाधार में विश्वानुग और विश्वातीग दोनों ही हैं। अज्ञानी के पास वो दूर में है, उनके लिए वो दूर है, वो अनजाना है, वो तमसावृत है, वो अंधेरा है। ज्ञानी के लिए वो उनके अंतर में है और वो उनके साथ एकात्मता को का जो अनुभूति है उसको वो समझ पाते हैं। जो साधक नहीं है उनके लिए वो बहुत ही दुर्गमनीय है, उनको पाना बहुत कष्टदायी है। लेकिन जब आप भक्त बन जाते हो ना, आपके 100 ऐबों के बाद भी वो आपके लिए सहज गम्य होता है, वो आपके सबसे अपने होते हैं। तो दोस्तों, आज तो हाँ, यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी। अभी जो एस्ट्रोफिज़िक्स कह रहा है कि हम अगर ब्रह्मांड के अंत में चले जाते तो फिर क्या है। कहा जाता है उसके बाद आप जैसे सोचोगे, आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे ब्रह्मांड सृष्टि होता जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया कि इस ब्रह्मांड में भी वो हैं और ब्रह्मांड के बाहर भी वो है ना। यहाँ से यही हम लोग एक इन्फर कर सकते हैं। तो भाई पूरी सृष्टि जो प्रकाशित है जो अप्रकाशित है वो सब कुछ ब्रह्म है। तो दोस्तों, आज यहाँ तक ही रहा। मैं आशा करूँगी कि ये जो छोटा सा सेगमेंट है ये आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा परम पिता माता नहीं, मैं कोई जेंडर नहीं डालूंगी, कोई सा भी सेक्स इसमें सेक्स या जेंडर नहीं डालने वाली हूँ। हाँ, मैं इतना बोलने वाली हूँ कि हाँ, कि ये जो परम ब्रह्म है इनको समझने में थोड़ा सा हेल्प कर पा रही हूँ। वैसे कब वो हम लोगों को कब उनका सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक रूप से हम कब उनको समझ पाएंगे, वो तो उनकी ही इच्छा है ना। तो आशा करूँगी कि आप लोग इस चैनल के साथ रहेंगे, इस सेगमेंट को सुनेंगे और आप लोग जो मेरे इस चैनल को, मेरी ये जो छोटी छोटी प्रयास है, बहुत सारे भूलों से बहुत सारे गलतियों से भरी हुई ये जो प्रयास है, इसको जो आप लोग आदर कर रहे हैं, इसको जो आपने डेली रूटीन में आप लोगों ने इंक्लूड किया है, वो बहुत बड़ी बात है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद है। और आप लोग की शुभकामना मेरे चैनल के साथ ऐसे ही रहे, यही आशा करूँगी। और अंत में कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। ये जो वीडियोस है इनको लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल रूपकथाओं की दुनिया में। कल जो है बच्चों के सेगमेंट है, बच्चे और मन से जो लोग बच्चे हैं उन सब के सेगमेंट है। कल एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए क्षमता को अनुमति दीजिए। टाटा।